यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। बायोटेक्नोलॉजी को हमने स्टार्ट किया है। वेरियस टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो देखेंगे वो है रिया, दैट इज़ रेडियो इम्यून एसे। अब देखो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ आरडीएनए। आरडीएनए स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक होता है डोनर डीएनए एंड एक होता है वेक्टर डीएनए। उन दो चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है, वन फ्रैगमेंट ऑफ डोनर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए जो सर्कुलर है उसमें से यहाँ कट लगाकर ये डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है एंड द होल प्रोसेस एंड देन वी गोट वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद देखो सीजर्स यूज फॉर कटिंग, मीन्स डोनर डीएनए था उसमें से एक फ्रैगमेंट कट करने के लिए जो सीजर यूज़ किया है एंड वेक्टर डीएनए के कटिंग के लिए जो सीजर यूज़ किया है, बोथ के लिए सेम सीजर यूज़ किया जाता है एंड द सीजर नेम इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। उसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है एंड बोथ के लिए सेम सीजर यूज़ किया जाता है। द सीजर नेम इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। मीन्स हम याद सीजर क्यों बोला है, मीन्स कटिंग के लिए कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद देखो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या है, कंबाइंस जीन ऑफ डोनर एंड वेक्टर्स। मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डोनर एंड वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि आरडीएनए टेक्निक जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनली कोन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद एक होता है एंडोन्यूक्लियस एंड एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। सो डिफरेंस क्या है, एंडोन्यूक्लियस जो है, सपोज ये कोई डीएनए है या तो कोई ऐसा डीएनए है उसमें कटिंग की तो क्या करता है, अदर दैन टर्मिनल कटिंग। मीन्स सपोज ये एक टर्मिनल है एंड ए एक टर्मिनल है, उस दो टर्मिनल को छोड़कर कहीं भी कट लगाता है तो उसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, अदर दैन टर्मिनल कट लगाता है एंड जो हमें फ्रैगमेंट मिलता है उसे हम एंड उसके कटिंग के बाद जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लंट एंड। मीन्स एंडोन्यूक्लियस अदर दैन टर्मिनल पर कटिंग करता है एंड गिव्स ब्लंट एंड। उसके बाद देखो एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, कटिंग एट टर्मिनल, मीन्स टर्मिनल पर कटिंग करता है एंड वी विल गेट अ स्टिकी एंड। कैसे एंड मिलते हैं, स्टिकी मिलते हैं। उसके बाद देखो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस ऑलवेज गिव, मीन्स जब हम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से कटिंग करते हैं उसके बाद जो हमें सीक्वेंस मिलता है वो कैसा है, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ओके, पैलिंड्रोम्स, ये क्वेश्चन जीपैट में आ गया है। पैलिंड्रोम मीन्स क्या होता है, सपोज ये डीएनए है एंड डीएनए पर AUG सीक्वेंस ये प्रेजेंट होते हैं, बराबर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। सो कटिंग करने के बाद जो सीक्वेंस हमें मिलता है वो किस तरह का होता है, पैलिंड्रोम जैसा होता है। मीन्स जिससे हम रीड करें तो वही मीनिंग बार बार आता है, टाटा, उसके बाद मामा, उसके बाद देखो ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे जब हम रीड करते हैं तो उनका सभी सेम आता है 2 के सीक्वेंस में जब हम उसे रीड करते हैं। उसके बाद देखो ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग एंडोन्यूक्लियस नेवर यूज इन आरडीएनए। मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो हो गए, उसके बाद जो एंडोन्यूक्लियस, सपोज रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस हमने यहाँ यूज़ किया है, बट अदर जो एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्या करते हैं, ब्लंट एंड फॉर्म करते हैं, उस तरीके के एंडोन्यूक्लियस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते। फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस इज HindIII। ओके, आपको क्वेश्चन आता है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज क्या है, HindIII। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेकेंड है वेक्टर। मीन्स अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसमें हमने डोनर डीएनए देखा था और उसके बाद वेक्टर डीएनए देखेंगे। वेक्टर डीएनए के एग्जाम्पल कौन से हैं, फर्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड एंड द फर्स्ट प्लाज्मिड इज आइसोलेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फर्स्ट प्लाज्मिड आइसोलेट किया था। उसके बाद वेक्टर का सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है बैक्टीरियोफाज।
उसके बाद देखो एक होता है आर्टिफिशियल वेक्टर एंड उसका एग्जाम्पल है कॉस्मिड। आपको एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको टिक लगाना है कॉस्मिड यूज़ किया जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एन वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको टिक लगाना है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट देखो होस्ट क्या होते हैं। सपोज हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया, अब उसे किस में कारपोरेट करना है, एक होस्ट में कारपोरेट करना है। सो होस्ट का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से है, बैक्टीरिया, फंगाई, मैमेलियंस आर यूज्ड एज एन होस्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फंगस में जो एग्जाम्पल है, कौन सा फंगस यूज़ किया जाता है, वो है सैकेरोमाइसिस सेरिविसिया। These are used as a host in case of recombinant DNA टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखो कि जो rDNA बनाते हैं उसे एंटर करते हैं होस्ट में बाय विच टेक्निक। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसे होस्ट में एंटर करने के लिए जो टेक्निक्स है, फर्स्ट इज माइक्रो इंजेक्शन, उसे जीन गन भी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड्स जो है उसका सॉल्यूशन फ्रीज किया जाता है एंड देन हीट शॉक दिया जाता है टू एंटर द rDNA इनटू द होस्ट। ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में आता है कि बाय विच टेक्निक्स द rDNA दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एंटर्स इनसाइड द होस्ट। ओके, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक स्मॉल टॉपिक से उसकी हमें कंसेप्ट याद करनी, वो है रिया। रिया का फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है, दैट इज रिया स्टैंड्स फॉर रेडियो इम्यून एसे। उसके बाद देखो रिया में मेनली क्या हम चेक करते हैं, इट इज़ मेनली यूज टू मेजर द एंटीजन कंसनट्रेशन इनसाइड द ब्लड। मीन्स हमारे बॉडी में एंटीजन का कंसनट्रेशन कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए हम रिया टेक्निक यूज़ करते हैं। सपोज हमारे बॉडी में हार्मोन्स लेवल इन ब्लड हमें चेक करना है तो उस टाइम भी हम रिया टेक्निक यूज़ करते हैं। रिया देखो एक होता है देखो कि एंटीजन होते हैं उसके ऊपर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगाए जाते हैं एंड एंटीजन एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर कंबाइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स एंटीजन एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद प्लेट जो यूज़ की जाती है रिया में वो किसकी बनी होती है, पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। उसके बाद बफर यूज़ फॉर वॉशिंग, मीन्स ये जो प्रोसेस है इसमें पॉलीस्टायरीन की प्लेट यूज़ की जाती है, बफर्स यूज़ किए जाते हैं। बफर जो यूज़ किया जाता है वो है एसिटोनाइट्राइल 60% एंड ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड 1% यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्राइस बफर भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आते हैं जीपैट में, विच ऑफ द फॉलोइंग बफर्स यूज्ड इन रिया। ट्राइस बफर एसिटोनाइट्राइल प्लस ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज एन अ बफर इन केस ऑफ रिया। प्लेट कौन सी यूज़ की जाती है, तो पॉलीस्टायरीन की। उसके बाद आइसोटोप्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो फर्स्ट आइसोटोप इज आयोडीन 121 एंड सेकेंड इज ट्रीटियम यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो रेडियो लेबाइल एंटीजन को क्या बोलते हैं, हॉट एंटीजन बोलते हैं एंड अनलेबाइल एंटीजन होता है। मीन्स 2 टाइप्स के एंटीजन मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक होता है अनलेबाइल एंटीजन, मीन्स वो सिंगल है, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है। एंड एक होता है लेबाइल, उसे बोलते हैं लेबाइल मीन्स रेडियो लेबाइल, मीन्स उस पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगाया जाता है, उसे बोलते हैं रेडियो लेबाइल एंटीजन एंड ये हो गया अनलेबाइल्ड एंटीजन। रेडियो लेबाइल को बोलते हैं हॉट एंटीजन एंड ये होता है कोल्ड एंटीजन। उसके बाद देखो मैकेनिज्म इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये है एंटीबॉडीज़, उसके बाद ये है अनलेबाइल एंटीजन, मीन्स उसके ऊपर कुछ भी नहीं, एंड ये है रेडियो लेबाइल एंटीजन, मीन्स एंटीजन प्लस रेडियो लेबाइल सब्सटेंस उसके ऊपर लगा है। अब ये सारी चीज़ें तीनों को कंबाइन करेंगे, उसका मिक्सचर फॉर्म करेंगे एंड उसके बाद उसे रिएक्ट होने के लिए टाइम देंगे। रिएक्ट होने के बाद हमको ऐसे मिलेगी कुछ एंटीजन, इसको हमने एंटीबॉडी कंसिडर किया था, ये है अनलेबाइल एंटीजन। ये एक फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स, ये है एंटीबॉडी प्लस क्या है एंटीजन, मीन्स ये कौन सा एंटीजन है, रेडियो लेबाइल एंटीजन एंड कुछ फ्री फ्रैगमेंट भी है। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन होने के बाद सेपरेट किए फ्री फ्रैगमेंट एंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए थे बाउंड फ्रैगमेंट को सेपरेट किया। उसके बाद हमने जो बाउंड फ्रैगमेंट है दैट इज़ ये एंटीबॉडी प्लस अनलेबाइल एंटीजन एंड ये एंटीबॉडी प्लस लेबाइल्ड रेडियो लेबाइल्ड एंटीजन है एंड उसकी कंसंट्रेशन चेक की। उसके बाद देखो रेडियो एक्टिविटी
means it is inversely proportional to the unlabile concentration of antigen. मीन्स रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी तब अनलेबाइल कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन कम होगा, एंड जब अनलेबाइल एंटीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेडियो एक्टिविटी कम होगी, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एंड जो रिया है उसकी सेंसिटिविटी किस में चेक की जाती है, ये क्वेश्चन जी पैट में आता है. द सेंसिटिविटी ऑफ रिया इज चेक इन यूनिट दैट इज़ पिकोग्राम. पिकोग्राम में इसकी सेंसिटिविटी चेक की जाती है. सो हमारा बायोटेक्नोलॉजी 100% कंप्लीट हुआ है. उसमें से हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? फर्स्ट हमने डीएनए आरएनए का बेसिक देखा, उसके बाद हमने म्यूटेशन देखा, उसके बाद हमने नेक्स्ट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखा. वेरियस टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अंडर इट जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें से आएंगे इलाइसा देखा, रिया देखा. सो इट्स इनफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी पर्पस, बिकॉज क्वेश्चन 2-3 आएंगे. सो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है. किसी का ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है सो इट्स गुड, बट किसी का अभी कुछ भी नहीं हुआ तो ये नॉट सफिशिएंट है फॉर बायोटेक्नोलॉजी पर्पस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड नेक्स्ट हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं. माइक्रोबायोलॉजी 2 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी में ये क्या 2 क्वेश्चन जी पैट में आते हैं. सो वो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, मीन्स आपको कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो माइनर को स्किप करना चाहते हैं, बट हमारा वीडियो उन्होंने ज़्यादा स्पीड में देखा, एक दिन में 2-3 वीडियो देख लिए तो उनका 1 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, बिकॉज मैं आईएमपी ही वीडियो पर शेयर करती हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.